हेलो बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसएस फिजिक्स। प्यारे बच्चों, आपके अपने इस खूबसूरत से चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लासेस में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लगाकर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो वीडियो देख रहे हैं इसको प्लीज लाइक करें। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल नंबर। सो आपको पहचानना है जो 5 क्वेश्चंस है इस क्वेश्चन नंबर 9 में आपको इसमें पहचानना है कि ये रेशनल है या फिर इरेशनल नंबर है। हम रीजन भी देखेंगे क्यों रेशनल है क्यों इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों। सो उसके पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको कि रेशनल क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पता है आपको कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, रेशनल हो गया, है ना। फिर दूसरा हम इरेशनल नंबर की बात करें तो उन्हें p बटे q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता और q डज नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ये सभी को पता है, नॉर्मल सी बात है। बट इसके बाद भी हम देखते हैं कि बच्चों की ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो वो क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग हो तो वो भी क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। लेकिन जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग हो, दैट मीन्स वो क्या होंगे, इररेशनल नंबर। सो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई है। तो देखते हैं, अब ये बातें आपको समझ में आ गई हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये मैं पिछले वीडियो में आपको करवा चुका हूं। फिर मैं बता देता हूं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, आपको पता ही है कि टर्मिनेट हो वो क्या होता है, रेशनल। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग की बात करते हैं। तो बच्चों टर्मिनेटिंग एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका रिमाइंडर क्या होता है, 0। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होता है बेटा, जिनका रिमाइंडर 0 नहीं होता। डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है, रिमाइंडर 0 नहीं होता और ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट होते हैं, है ना। ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट होते हैं, वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जो कि क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग क्या होता है बच्चों। सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको डिवाइड करने पर क्या होता है बच्चों, रिमाइंडर 0 नहीं आता और ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं होते। सो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, इररेशनल नंबर होते हैं। सो आई होप आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। वही चीज यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम। सो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है रूट 23। व्हाट इज रूट 23, क्या है, एक रेशनल है या फिर एक इररेशनल नंबर है। तो बच्चों देखते हैं क्या होता है ना। सो रूट 23 की वैल्यू मैंने आपके बोर्ड पे लिख दी है। सो बोर्ड पर वैल्यू क्या है, 4.79583153 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर देख रहे हो कि ये कैसा नंबर है, एक नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम लिख लेंगे इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग नेटिंग। और कैसा है बच्चों, देखो तो नॉन टर्मिनेटिंग तो ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा इसलिए बार बार आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर बात करें कि नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ ही साथ क्या है बेटा, रिकरिंग है या फिर नॉन रिकरिंग है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, कोई सा ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, नॉन रिकरिंग है। कैसा है, नॉन रिकरिंग नंबर है। तो बच्चों ये नंबर्स क्या होंगे, देखो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर क्या होते हैं, इररेशनल नंबर। सो ये क्या हो जाएगा, एक इररेशनल नंबर। तो पहला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सेकेंड पढ़ते हैं हम, रूट 225। अब इसका स्क्वायर रूट हमको पता है, क्या होता है स्क्वायर रूट, 15 होता है। क्या होता है, 15। और 15 को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं हम। सो ये क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं 0.3796। सो ये क्या है बच्चों, देख रहे हो आप, ये कैसा है, टर्मिनेट है ना। इट हैज terminating, so the number is what बच्चों, रेशनल नंबर। ये क्या होगा, रेशनल नंबर। देखो टर्मिनेट हुआ तो क्या होगा, ये रेशनल नंबर। अब यहां पर देख रहे हो
कि यहाँ पर जो नंबर है वो क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए तो बार बार नंबर्स आते जा रहे हैं। बट यहाँ पर एक चीज और देखने को मिल रही है कि यहाँ पर ब्लॉक ऑफ रिपीट कौन सा 748 बार बार रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स ये कैसा है, रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेट के साथ साथ कैसा है, रिकरिंग है। तो हम लिख लेंगे इट हैज non terminating recurring number, so it is a rational number। ये क्या है, रेशनल नंबर है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर भी क्या है, जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो डिजिट्स है वो बार बार आ रही है ना, डेसिमल के बाद भी, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन इसका कैसा है। पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, सो इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम, नीचे लिख लेते हैं, नॉन इधर से लिख लेते हैं, इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग। और कैसा है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, और कैसा है ये, देखो यहाँ पर ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं क्या, देखो 10 100 आ गया, 1000 आ गया। दैट मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, दैट मीन्स ये हो जाएगा एक इररेशनल नंबर। सो हम लिखेंगे इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, so the number is irrational number। सो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर समझ में आ ही गया है तो प्लीज क्या करना है आपको पता है, इस वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छे अच्छे प्यारे से प्यारे कमेंट करें ताकि हमको भी क्या मिले, एक जबरदस्त एकदम पावरफुल एनर्जी मिले, जिससे हम भी और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए अपलोड करें। सो बच्चों आज हमारी ये 1.3 एक्सरसाइज खत्म होती है। नए लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करें, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।